गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि बोर्ड पे कैसे समझाऊँ, ऐसे समझ में आ जाएगा ये आपको अच्छे से। तो न्यूट्रॉन्स की खोज के बारे में देखो, एक होता है अल्फा कण। ठीक है, तो अल्फा कण का जो प्रतीक होता है, या तो हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं अल्फा कण को, या हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं अल्फा कण के लिए। ठीक है, तो इसका 4 द्रव्यमान होता है ये, और 2 परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो ये अल्फा कण होता है। तो हुआ कि चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे कि बेरिलियम था या बोरान था, इन पर अल्फा कण की बौछार की। जब अल्फा कणों की बौछार की, तब इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो नया तत्व बन करके आ रहा है, तो उसका परमाणु क्रमांक देखिए कितना है, 7, और ऊपर देखिए द्रव्यमान कितना है, 13। ठीक है, तो अर्थात इसमें देखो बोरान में 5 से देखो 7 हो गया ये, और यहाँ पर 4 से 13 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक नए प्रकार का ये कण प्राप्त हुआ, जिसमें इन्होंने न्यूट्रॉन कहा, और ये उदासीन प्रकृति का था। तो इसमें विस्तार से लिखा हुआ है न्यूट्रॉन के बारे में, आप नोट कर लेना। चैडविक ने सन 1932 में ज्ञात किया कि जब बेरिलियम या बोरान आदि हल्के तत्वों पर तीव्रगामी गति के अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो उनसे उदासीन भेदी कण का उत्सर्जन होता है, जिन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। ये कण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक है, ये कण ना तो पॉजिटिव सिरे की ओर विक्षेपित होंगे, चाहे या ना ये नेगेटिव प्रकृति की तरफ, नेगेटिव सिरे की तरफ विक्षेपित होंगे, क्योंकि इन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है ना। पॉजिटिव चार्ज होते तो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज होते तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इन पर कोई चार्ज ही नहीं है, उदासीन है। इनका जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन किसी परमाणु का वह मूल कण है जो उदासीन होता है, जिसका द्रव्यमान इतना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, न्यूट्रॉन की खोज सबसे बाद में हुई थी, बहुत दिनों बाद। उसका कारण एक ही था कि न्यूट्रॉन का उदासीन होना। ठीक है, न्यूट्रॉन की विशेषताएं क्या हैं, न्यूट्रॉन की विशेषताएं नोट की गई हैं, आप लिख लेना ये सारी चीज़ें। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों में नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, बाकी सभी में पाए जाते हैं। ये सभी, ये किसी भी परमाणु का मूल कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में परमाणु नहीं पाए जाते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। इनकी जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है, या सेंटीमीटर में ये लिखी हुई है ना। विद्युत के उदासीन होने के कारण इनके लिए E/m का मान 0 होता है। E/m का मतलब ये है कि E/m का मतलब क्या है कि इस पर चार्ज कितना है, 0, और द्रव्यमान जो है इसका ये लिखा ही है। ठीक है, इसका द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान लिखा हुआ है इसका, ये द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, 0 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए E/m का मान कितना होता है, इनका 0 होता है। अब देखो, इनकी खोजकर्ता के बारे में लिखा हुआ है, ये चीज़ आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो समझा देता हूँ मैं आपके लिए। देखो, इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रतीक होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश होता है, वो होता है -1। देखो, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखा हुआ है, ठीक है, कूलाम में। या हम ESU की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखा हुआ है 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, जो मैंने लिख रखा है। ये कंप्यूटर एग्जाम इस टाइप से आता है लिखने के लिए। ठीक है, हम द्रव्यमान लिखना चाहें तो ग्राम में ये लिखा है, और बाकी किलोग्राम मैंने नीचे ये लिख दिया है। ठीक है, तो ये थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इसी प्रकार से प्रोटॉन्स के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब जो मैंने ये लिखे हैं नीले पेन से, ये भी आप नोट कर लेना। अब इसकी जो खोज करता है, देखो, गोल्डस्टीन कंपटीशन लेवल की बहुत सारी बुकों में, जैसे यूनिवर्सल है और अच्छी सी स्टैंडर्ड बुक में गोल्डस्टीन दिए हुए हैं, रदरफोर्ड भी माने जाते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको गोल्डस्टीन लगाना है, तो यह दोनों को हम श्रेय दे सकते हैं। ठीक है, खोजकर्ता के रूप में। न्यूट्रॉन्स उदासीन कण होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बारे में ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये आप लेक्चर पूरा नोट कर लेना, ये जो मैंने ये समझाया है PDF के फॉर्म में। ठीक है, और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो लगभग 1000 सब्सक्राइबर जाएंगे, तो मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो को शेयर करो फटाफट, सब लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सब्सक्राइबर 700 हो गए हैं, लेकिन 1000 करने हैं, फिर मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि 1000 होने पे ही लाइव पढ़ाने की वो मिलती है अथॉरिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।